हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किशोरी कृपा चैनल में। और आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, और ठाकुर जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और ठाकुर जी की राधा रानी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय माता दी ज़रूर लिखा करें। तो चलिए, बिना देरी करे वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने अपने ठाकुर जी का, बाल राधा रानी का यहाँ पर किया है पंचामृत से अभिषेक। और स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें पहनाए हैं नए वस्त्र। तो ये ड्रेस मैंने इनके लिए कल तैयार की थी, और देखिए तीनों की ही एक सी ड्रेस मैंने बनाई है। अब हम करेंगे ठाकुर जी का यहाँ पर श्रृंगार। तो ये राधा कृष्ण और तुलसी माला तो हमेशा ही गले में पहने रहते हैं, और अब हम इनका हल्का सा श्रृंगार कर देते हैं। तो ठाकुर जी की जो सुबह का स्नान होगा वो आप थोड़ा जल्दी ही कराएं, क्योंकि हमें जो है माता रानी के साथ ही उनकी भी पूजा करनी होगी 9 दिनों तक। और अब मौसम भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो आप उन्हें सुबह में जल्दी उठाएं। पहले तो खुद स्नान वगैरह करें घर की साफ़ सफाई करके, उसके बाद उन्हें स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करें, क्योंकि उनका भी पूजा में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी है ना, तो आप माता रानी की चौकी पर ही उन्हें विराजमान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं, और फिर 2-2 लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास, तो इतना सारा एक चौकी पर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है हमने माता रानी की चौकी अलग लगाई है और लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल बराबर में ही है। और बस ऐसा लगेगा पूजा करते पे कि हम साथ ही में उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बस आप श्रृंगार जो है अपने हिसाब से कर दें। और ठाकुर जी ना देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ना ये जो मैंने ड्रेस तैयार की है इनकी, ये मल्टी कलर में है। तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि नवरात्रि के पहले दिन ना मैं यही कलर की उन्हें ड्रेस पहनाऊँ। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, अब हम कर लेते हैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार। तो आपने ये हार तो देखा होगा, जो मैंने कई साल पहले ठाकुर जी के लिए ही बनाया था, लेकिन आज मैं ये अपनी राधा रानी को पहना रही हूँ। तो देखिए, और अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो है ठाकुर जी का ना 9 दिनों तक आप अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएं। जैसे किसी दिन आपने पंचामृत से अभिषेक कर दिया, किसी दिन आपने उनको गोपी चंदन लगा दिया, फिर स्नान करा दिया। किसी दिन आप खाली शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद से स्नान आप उन्हें करा दें। किसी दिन आप उन्हें पानी में इत्र डाल के स्नान करा दें। किसी दिन आप उन्हें गंगा जल और गुलाब जल मिला के आप उन्हें स्नान करा दें, इस तरह से। और देखिए, यहाँ पर राधा रानी के लिए ली है मैंने ये मल्टी कलर की चूड़ियाँ, जैसे हम लोग ना त्योहारों पे पहनते हैं ना, उस तरह से। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि पोशाक में ना ग्रीन कलर नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रीन कलर भी ऐड होना चाहिए, तो मैं आज राधा रानी का श्रृंगार ना ग्रीन कलर से ही करूँगी। मतलब ग्रीन कलर के ईयरिंग्स पहनाऊँगी उन्हें, ग्रीन कलर का मांग टीका, और देखिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी मैंने उनकी इसी में मिला दी हैं। तो चलिए, चूड़ियाँ हम पहना देते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, हमारी राधा रानी ने जो है मल्टी कलर की ये चूड़ियाँ पहन ली हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब हम इनको बाल लगा देंगे। और उसके बाद देखिए, बाल लगाते ही तो ना बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। और अब हम सबसे पहले सिंदूर लगाएंगे। तो राधा रानी को सिंदूर हमें रोज़ लगाना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी राधा रानी। और अब हम इनको पहनाएंगे इनकी चुनरी। तो ये चुनरी मैंने कल तैयार की थी, ये गोल्डन कलर की है, और जो ड्रेस का कपड़ा बचा था उसकी मैंने किनारी बना दी है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं चुनरी ओढ़ के। तो अब उसके बाद अब हम इनको पहना देंगे इनके ईयररिंग्स। तो ये देखिए कितने प्यारे से ईयररिंग्स मैं इनके लिए लेके आई हूँ, और इसी के साथ का ये मांग टीका है जो ये लगाई हुई हैं। तो इनको ईयररिंग्स पहना देते हैं। और ठाकुर जी भी देखिए कितना मुस्करा रहे हैं। और राधा रानी की बिंदी भी मैंने इस तरह से लगाई है, तो और सुंदर लग रही हैं राधा रानी। और अब हम इनको नथ पहना देंगे। और ठाकुर जी की पगड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अपने हाथों से ना ड्रेस बनाने की ना खुशी ही बहुत अलग हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इनका श्रृंगार हो चुका है।
आप बताइए कितनी प्यारी लग रही हैं। और अगर सच में आपको अच्छी लग रही हो ना हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी, और तो आप ना ज़रूर से ना कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट आप जब करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। और यहाँ पर हमने अपने छोटे वाले ठाकुर जी का भी श्रृंगार कर दिया है। थोड़ा सा वीडियो कट हो गई थी गलती से, तो यहाँ पर तीनों बच्चों का श्रृंगार हो गया है। अब हम इनको इत्र सेवा दे देते हैं। सबसे पहले आप हमारी राधा रानी को देखिए कितना मुस्करा रही हैं, और इत्र तो ठाकुर जी को बहुत पसंद होता है, तो हम इत्र उन्हें ज़रूर से लगाएंगे। और जो इनकी दिनचर्या होगी ना उसमें सबसे पहले हमें ध्यान यही रखना है कि हमें ज़्यादा लेट ठाकुर जी को नहीं उठाना है। जितने बजे हम अपनी माता रानी की पूजा करेंगे सुबह, तो उससे पहले हमें अपने ठाकुर जी का या राधा रानी का हमें श्रृंगार कर देना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उनके पास जो है फलों का भोग रख रहे हैं, और हम उनके पास थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर लेंगे। धूप दीप है ना, इस तरह से फूल हमने रख लिए हैं। और अब हम रखेंगे उनके पास अष्ट सखियाँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं अष्ट सखियाँ, क्योंकि भैया नवरात्रि का समय है। ठाकुर जी की अष्ट सखियाँ भी वहाँ पर होनी ज़रूरी है। और अष्ट सखियों के पास में ना रहने से ना बड़ा रौनक सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि और हमसे अगर कोई भूल चूक भी हो जाएगी ना पूजा में, तो वो अष्ट सखियाँ पूरा कर देंगी उस चीज़ को। तो अष्ट सखियाँ मैंने यहाँ पर विराजमान कर दी हैं। तो देखिए इस तरह से हो गई है यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी। उसके बाद हमने ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा के और आग्रह किया था कि अब हम पहले जो है गणेश भगवान जी की और माता रानी का पूजन कर लें, फिर उसके बाद जो है हमने ठाकुर जी का पूजा किया। तो दोनों ही बराबर में ही चौकी लगी हुई थी। तो उधर मेरे हस्बैंड जो है फूल वगैरह चढ़ा रहे थे, और हमने दिए दोनों तरफ ही जला लिए थे, माता रानी की चौकी पर भी और ठाकुर जी के सामने भी। और देखिए यहाँ पर जो है मैं फूल चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी को, और बराबर में ही माता रानी की चौकी लगी हुई है। तो मेरे हस्बैंड जो है उधर पूजन कर रहे हैं, और बराबर में ही है और अच्छा लग रहा है, दोनों की साथ में पूजा हो रही है। तो हमने धूप दीप यहाँ पर भी जला लिया है और माता रानी के सामने भी जोत जल रही है। तो इस तरह से पूजन कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको भोग का बता दूँ तो देखिए, अगर आप नवरात्रि में व्रत करते हैं, वो चाहे आप सेंधा नमक के साथ करें या फिर मीठे के साथ, ठीक है, तो जैसा भी भोग आप माता रानी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तैयार कर रहे हैं, उसी भोजन का आप जो है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक भक्त का ये कमेंट आया था कि दीदी क्या ठाकुर जी को इन 9 दिनों में अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए ऐसा नहीं है, केवल एक एकादशी का व्रत ऐसा होता है जिसमें हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हम 9 दिनों में जो भी फलार करते हैं उन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी तो क्योंकि बालक के रूप में है, तो हमारे घर में जो भी सात्विक भोजन बनेगा उन सभी चीज़ों का हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, और बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्याज और लहसुन इन दिनों वैसे भी आपके घर में बनना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी तो ये है, आप कूटू के आटे की बनी हुई चीज़ें हो गई इस तरह से, जैसे मैं मूंगफली और मखाने का भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी को। दूध का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, और मावे का भोग आप लगा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। किसी भी आप मिठाई का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, जो भी आपके पास हो। यहाँ पर देखिए मैंने निकाला है इनके लिए ताज़ी ताज़ी मक्खन। तो माखन मिश्री तो हमारे ठाकुर जी को वैसे भी बहुत प्रिय है, तो आज मैं ठाकुर जी को यहाँ पर मक्खन का भोग भी लगा रही हूँ। बस हमें ध्यान ये रखना है कि तुलसी पत्र हम ध्यान से डाल दें, और इस तरह से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं ठाकुर जी भोग लगाएं। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर